that it has different types of proteins. Blood has different types of proteins. Which are that proteins? Fibrinogen. So please note down, all of you. Please note down fibrinogen. Write down the name of the first protein is the fibrinogen. क्या काम करता है फाइब्रिनोजन? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है जब भी अपने को अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया तो खून थोड़ी देर के बाद रुक जाता है ना, आना रुक जाता है. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ब्लड क्लॉटिंग. नेक्स्ट इज ग्लोब्यूलिन. यू कैन सी द स्पेलिंग फ्रॉम द स्क्रीन. ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन इज एक्टिंग इन अवर इम्यूनिटी सिस्टम. इम्यूनिटी सिस्टम में हमारी मदद करता है. So it act as antibodies for defense of our body. Next you can see on the screen is the albumin. Albumin is doing the osmotic balance. Osmotic balance का मतलब क्या होता है? Maintaining salt and water का balance. दोनों का balance रखना बहुत जरूरी होता है बॉडी में. सॉल्ट का भी और वाटर का भी. तो इसका ध्यान कौन देता है? एल्ब्यूमिन देता है. तो एल्ब्यूमिन इज लुकिंग आफ्टर द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड देयरबाय इट इज रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर. जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वैसा हमारा बॉडी का प्रेशर होता है. अगर हमारे बॉडी में आयंस ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर हाई होगा, और अगर हमारे बॉडी में आयंस कम होंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, ये तो नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स है प्रेशर का. जिसका हमेशा रहता है उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं. ठीक है, सो इसको मेंटेन करने के लिए विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल? एल्ब्यूमिन प्रोटीन. कैन एनीबडी टेल मी एल्ब्यूमिन प्रोटीन डे टू डे लाइफ में कहां पे देखने के लिए मिलता है? Which food product has maximum amount of albumin? Can anybody tell me? Yes? Anybody knows? हाँ या नहीं? नो आंसर. हाँ या नहीं तो बोलो. आप कुछ नहीं बोलते हो तो आई एम थिंकिंग कि आप सुन ही नहीं रहे हो. नहीं पता तो यू जस्ट टेल मी कि मैम नहीं पता. यू से. इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग देन हाउ आई विल कम टू नो दैट यू आर लिसनिंग और नॉट. डोंट नो मैम. मैम एग में पाया जाता है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड. द आंसर इज एग. एग वाइट. एग में भी दो हिस्से होते हैं. हाँ, एग को अगर हम फोड़ेंगे तो उसमें एक ट्रांसपेरेंट कलर का ये होता है लिक्विड फॉर्म. So that liquid transparent form is rich in albumin. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा एल्ब्यूमिन होता है. एग के अंदर स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है. इसके अलावा एक और चीज है जो आप इसमें नोट डाउन करो. प्रोथ्रोम्बिन. PROTHROMBIN. प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन भी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है. तो यू कैन पुट अ डैश एंड राइट डाउन इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. Prothrombin, put a dash, function is blood clotting. And the last protein write down is heparin. 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 Heparin is a anticoagulant. बायो में कभी भी वर्ड अगर कोई भी टर्म के साथ अगर एंटी वर्ड जुड़ा है इसका मतलब अपोजिट. तो एंटी कोएगुलेंट का मतलब क्या है? अपोजिट टू कोएगुलेशन. मतलब कि ये ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता, ब्लड को थिन करके रखता है. इसीलिए हेपेरिन को ब्लड थिनर भी कहते हैं. ब्लड थिनर. तो क्या बताया मैंने? प्लाज्मा के अंदर 6 to 8%. ठीक है, 6 to 8% क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं.
उसमें से भी 7 to 6 सॉरी उसमें भी 8% क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है. Which are the different types of proteins? Fibrinogen for blood clotting, prothrombin for blood clotting, globulin will act as a immunity system, helps in our immunity system by producing antibodies, albumin which will maintain the osmotic balance and thereby regulate the blood pressure, and the last one is heparin which is an anticoagulant. Noted down all of you? Yes, ma'am. नेक्स्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच यू कैन सी. अभी ब्लड के अंदर हमें पता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है आपके लास्ट ईयर में, तो आपने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी फूड हम खाते हैं, यस, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब उसका सिंपल फॉर्म हो जाता है. अब ये जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है उसे कौन एब्जॉर्ब करता है? ऑब्वियसली ब्लड एब्जॉर्ब करता है. तो ब्लड में वो कहां पर प्रेजेंट होता है? ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है हर जगह. तो फिर प्लाज्मा के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल्स हो गए, लिपिड्स हो गए. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लाज्मा में देखे जाएंगे, मतलब कि ब्लड में ही. साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लाज्मा के अंदर ही घूमता है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी घूमता है. विच आर द वेस्ट प्रोडक्ट? यूरिया, यूरिक एसिड, ऑल दिस आर द वेस्ट प्रोडक्ट which is also seen in the plasma of the blood. Next you can see that inorganic substances can also be seen like sodium, potassium. Different types of gases are also been transported. Yes. Now अभी respiration lesson में we have already seen that कि हमारे blood के अंदर RBC है, उसके अंदर hemoglobin है, उसके अंदर CO2, O2 का ट्रांसपोर्ट होता है. पर उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि प्लाज्मा में भी वेरी फ्यू परसेंटेज, बट प्लाज्मा में भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है. ठीक है. सो here we can see the gases also present in the plasma, that is oxygen, carbon dioxide and some sort of nitrogen also. There are some other substances also like the hormones or enzymes which are been present in the plasma. So I hope all of you have understood about the plasma. Again, I will just bifurcate properly and nicely so that if whatever you have written, just check it whether you have written it properly or not. We have said yesterday, means in the last class we have seen the composition of blood. I hope you have made the two parts. The blood contains plasma which is 55% and the formed elements which can also be called as the blood cells or the blood corpuscles which is about 45%. Okay. Then we have described about the plasma. How it is the straw color fluid. It is slightly alkaline. It is making the matrix. Then we have seen that again for the plasma you have made two parts. 90% plasma का 90% is water and 10% में solute है. 10% में solute है. Again ये जो 10% solute है उसमें भी 9% ऑर्गेनिक है और 1% इनऑर्गेनिक. आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक बहुत थोड़ा सा, बाकी का ये सब किस में आते हैं? ये पूरा प्रोटीन, ये सारे, ये सब चीजें ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं. ठीक है. सो 10% सोल्यूट में से 9% तो ऑर्गेनिक ही है और सिर्फ 1% क्या है? इनऑर्गेनिक है. अभी 9% ऑर्गेनिक है, उसमें से भी सबसे ज्यादा 6 to 8% प्रोटीन ही है ना? Which are the proteins? Fibrinogen for blood clotting, prothrombin for blood clotting, globulin for immunity, albumin for osmotic balance, heparin for anticoagulant. Next we have seen nutrients. Nutrients में क्या क्या आता है? Categories: glucose, amino acid, lipids, cholesterol, etc. Then we have seen waste also इसके साथ साथ, urea, uric acid. Then you can see inorganic substances which is just 1%. Sodium, potassium, all these things. We can see different types of gases, carbon dioxide, oxygen, nitrogen. And we can see some regulatory products also like enzymes and hormones. I hope this much is very much clear to all of you. Yes, ma'am.
Now we will start with the next part of the blood, which is the blood cells, which can also be called as a formed elements. So please note down the alternative names for the same. Red blood cell is also called as erythrocyte. Erythro का मतलब होता है red और साइट CYTE, याद रखो ये बायो में हर जगह टर्म आएगा तो सेम ही है इसका मतलब। CYTE ये जो टर्म है CYTE इसका मतलब ही होता है सेल। तो इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है रेड कलर के सेल। इरिथ्रो मीन्स रेड, इरिथ्रोसाइट रेड सेल्स। White blood cells also called as ल्यूको। बायो में ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, so leukocyte. And platelets are called as the thrombocyte. Please note down the alternative names fast. If you have done, please let me know. You can see the diagram also. Red blood cells कैसा दिख रहा है आपको? वो पॉपिंस के गोली के जैसा। If you have seen that. किसने किसने कभी खाया है क्या पॉपिंस? Yes. देखा है पॉपिंस कैसा रहता है? आगे से भी खड्डा रहते, पीछे से भी खड्डे रहते पॉपिंस के गोली में। या फिर पॉपिंस ने तो कोई भी गोली खाया होगा ना, वो ये वाला जिसके ऊपर भी खड्डा रहता है, नीचे भी खड्डा रहता है, तो वैसे ही हमारा आरबीसी दिखता है। बाइकॉन्केव। यस, बाइकॉन्केव, शाबाश। बट मेनी चिल्ड्रंस डोंट अंडरस्टैंड द बाइकॉन्केव का मतलब। तो बाय इमेजिनिंग द पॉपिंस का वो चॉकलेट, you can understand how it is looking like. You can see with purple color different types of WBCs are been shown. और platelets देखो, इन लोग के सामने तो पूरा छुप जा रहा है, एकदम छोटे छोटे platelets होते हैं। So I think so you must have noted down. Let us start with the first part, that is the RBC. Now before learning the RBC, WBC, I just wanted you all to know कि where it has been formed. जो भी हमारे blood cells है, हम सबके body में red blood cells are been formed in our bone marrow. ये देखो, ये अपनी हड्डी है, आप इसको पहचान सकते हो कौन सी हड्डी है? Can you identify ये कौन सा bone है? फीमर Where this type? Very good, शाबाश बेटा, very good. It is a thigh bone, thighs bone, which is called as a femur, longest and the strongest bone of our body. You can see that अपने जो भी long bones होते हैं, जैसे कि हमारा ये ह्यूमरस हो गया, थाई बोन हो गया, वहां पर हमारे blood cells तैयार होते हैं। उसके अंदर होता है bone marrow. For making you imagine how it is, you can see this diagram nicely and properly. You can see that this is the shaft of the bone, this is the body of the bone. In between that there is a marrow, making the 3 different types of cells. We are going to learn this different types of cells in detail. You can just see how it looks like. You can see how the red blood cells is looking from front and from side. Then white blood cells में इतने अलग-अलग types है, वो हमें पढ़ने हैं. And platelets ऐसे छोटा-छोटा सा होता है. So let us begin with the first part, that is the red blood cells, also called as the erythrocyte. Erythrocyte. Now, when we talk about the color, obviously our blood is red in color. Our blood is red in color. So why it is red in color? Obviously because of this RBC. इसका नाम ही red है, इसके कारण हमारा blood कैसा है? Red in color है. So
when you learn in specific, in detail, we will come to know that कि RBC के अंदर कौन है जिसकी वजह से रेड कलर है. So the answer is yes, RBC के अंदर होता है हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल H स्मॉल b. कैपिटल H स्मॉल b से हम एब्रिवेट करते हैं फॉर हेमोग्लोबिन. हर एक ब्लड सेल्स का कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होता है. वैसे ही हमारे आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज. दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, कितने होते हैं? It is about 5 to 5.5 millions per cubic mm per cubic millimeter, है ना. अब इसका मतलब कैन यू इमेजिन कितना हो सकता है? कैन यू इमेजिन कि ये 5.5 millions, कैन यू इमेजिन पर क्यूबिक mm? आप इमेजिन कर सकते हो कि पर क्यूबिक mm कितना होता होगा? डू यू नो? चलो मैं बताती हूँ आपको. शक्कर है ना, शक्कर, शुगर, शुगर, शुगर का एक कण, एक दाना शुगर का एक कण या एक दाना जो होता है, कंसिडर दैट एज 1 क्यूबिक mm. उतने से छोटे से शुगर के एक दाने के अंदर 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी रहते हैं. समझ में आया? मतलब एक शक्कर के दाने के जितने ब्लड में, एक शक्कर के दाने के जितने ब्लड में 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी होते हैं. कैन यू इमेजिन नाउ? ओके, नेक्स्ट, it is formed in red bone marrow. So I have shown you how it has been formed. Let us talk about the structure now. As you can see on the screen, कॉनकेव है. अगर कोई भी चीज दोनों साइड से कॉनकेव होता है तो उसे हम कहेंगे बाई कॉनकेव. Without nucleus, very important point, without nucleus, so I can say it as non-nucleated. मैं इसे non-nucleated भी बोल सकती हूँ. And this is the most important point, क्योंकि सिर्फ RBC doesn't have nucleus. Why? Can anybody tell me क्यों नहीं है इसके पास nucleus? Because it has to occupy the space for hemoglobin to bind to make its structure. Yes, children. I think so there was some network issue. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a second, I will again share the PPT. Okay, again you can see na beta. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I was asking you, can anybody guess? You can just guess and tell me कि why there is no nucleus in the RBC. Can anybody tell me क्यों नहीं होता है nucleus RBC के अंदर? Because hemoglobin is present, so for free space there is no nucleus. Now in immature cells the nucleus are present, but in mature RBC we don't see nucleus. Very good, Akshay. Very good. Very correctly answer and perfectly answer. Shabash beta. Yes. So the answer is very correctly told by the Akshay is that
all the space of the cell is been occupied by the hemoglobin. As we have seen in the respiration lesson that hemoglobin plays a very important role in the transport of oxygen and the carbon dioxide. So maximum space should be given for the hemoglobin, and therefore nucleus is not present in a matured RBC, to be very specifically matured RBC, because immature RBC do contains nucleus. Okay, yes. So so we have clarified this point. Next, what is the function of the RBC? For the transport of carbon dioxide and the oxygen. Yes. So let me tell you some extra points also. You can just note down about that. Please note down the extra points. Formation of RBC is called as. Formation of RBC is called as. मैंने आपको बताया था कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, कि कभी भी अगर कोई सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे एक वर्ड बोला जाता है कॉल्ड एज पोएसिस. पोएसिस. सो formation of RBC will be called as erythropoiesis. Formation of RBC will be called as erythropoiesis. Poiesis का मतलब है, you can just write down there, formation. Now, when erythropoiesis word has come, let me explain you two different conditions about the fetus and the adult one. Fetus का मतलब आप सबको पता है ना बेटा. Fetus का मतलब क्या होता है? The growing embryo which is present inside the mother's womb. जो मदर के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे हम fetus कहते हैं. तो fetus कहाँ पे बनता है आरबीसी और अडल्ट में कहाँ पर बनता है? तो अगर हम fetus की बात करेंगे तो erythropoiesis takes place inside the liver and spleen. Please note down. Fetus के अंदर erythropoiesis takes place inside liver and spleen. Spleen क्या है? हमारे स्टमक के नीचे एक organ है called as spleen. So in fetus, in the developing embryo, the erythropoiesis takes place inside liver and spleen. फिर adult में तो अभी आपने पढ़ा ही है. Adult में it takes place in the red bone marrow. Adult के अंदर it takes place inside the red bone marrow. चलो अभी हमने formation की तो बात कर ली. अब हम उसकी डिस्ट्रक्शन की भी बात करते हैं. अभी हमने पढ़ा कि 120 डेज इसका लाइफ स्पैन है, तो इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? 120 डेज के बाद ये कहाँ जाता है फॉर डिस्ट्रक्शन? क्योंकि वो डेड सेल हो गया है. अभी 120 डेज के बाद वो डेड सेल हो गया, तो उसका डिस्ट्रक्शन जरूरी है ना, उसको रिमूव करना जरूरी है. So destruction of the RBC in case of adult, I can say it takes place inside the liver and spleen. Destruction of RBC takes place in liver and spleen. Now you can understand what I mean to say. देखो fetus के अंदर liver और spleen में formation of RBC होता है, जबकि adult के अंदर destruction of RBC liver और spleen के अंदर होता है. और इसीलिए spleen को graveyard of RBC कहते हैं. Graveyard का मतलब क्या होता है बेटा? कब्रिस्तान. So, कब्रिस्तान of RBC है कौन? Spleen. Spleen has been said to be as the graveyard of RBC because spleen के अंदर adult condition में क्या होता है? Destruction of RBC takes place. So, I hope you must have noted down. Destruction of RBC takes place in the liver and spleen is said to be the graveyard of RBC. Two things you have noted down. Next point. You can see over here, the cytoplasm of the RBC contains hemoglobin. The cytoplasm of the RBC, what it is containing? Hemoglobin. And we know that hemoglobin is a respiratory pigment. Respiratory क्यों है? Because it helps in the transport of gases. And pigment का मतलब क्या होता है? Color. We have already discussed about it that how the hemoglobin is getting the color due to the Fe plus ion.
Fe plus ion के वजह से the hemoglobin is red in color. Okay. Now let us talk about the hemoglobin now. Hemoglobin, first of all, उसका normal level कितना होता है? You can see on the screen. The normal level of hemoglobin in the blood should be 12 to 16 grams per 100 ml. Okay. Again, this figure, whatever figure I am telling you ना, जैसे मैंने अगर आरबीसी की बात की, अगर मैंने हेमोग्लोबिन की बात की, तो ये जो फिगर है ना, मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है बेटा. मेल के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल के अंदर थोड़ा कम होता है. ठीक है. लेट मी टेल यू हाउ, कितना है वो फिगर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा. जैसे अगर मैं हेमोग्लोबिन काउंट इन मेल की बात करूंगी, तो इट इज 13 to 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. 13 to 18 ग्राम इन केस ऑफ मेल. पर अगर वही मैं फीमेल की बात करूंगी, तो इट इज 11.5 to 16.5 ग्राम्स इन केस ऑफ फीमेल. ठीक है. तो हमेशा जो भी काउंट्स है ना, फीमेल में थोड़ा कम होता है और मेल में थोड़ा ज्यादा होता है. Why? Because the basal metabolic rate of male is different from that of the female. मेल का जो BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, वो हाई होता है एज कंपेयर टू फीमेल. वैसे ही अगर आप ये आरबीसी काउंट को भी देखोगे, तो आरबीसी काउंट में भी मेल के अंदर 5.1 to 5.8 मिलियंस होते हैं, जबकि फीमेल में 4.3 से 5.2 मिलियंस होते हैं. तो ये आप हर ब्लड सेल्स में देखोगे कि मेल के अंदर थोड़ा काउंट ज्यादा और फीमेल के अंदर काउंट थोड़ा कम होता है. यस. और क्या काम है हेमोग्लोबिन का? इट विल एक्ट एज अ बफर. वो एक बफर का काम करता है, एंड इट इज मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड. सो नोट डाउन, हेमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड. एंड साथ में इट मेंटेन्स द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड टू. अगर हेमोग्लोबिन की कमी होगी, नाउ लेट अस राइट डाउन द डिजीज्ड कंडीशन, मींस कंडीशंस, नॉट डिजीज कंडीशन. लेट अस राइट डाउन द कंडीशन. Less amount of hemoglobin, note down, less amount of hemoglobin than the normal. अगर नॉर्मल से कम है हेमोग्लोबिन, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एनीमिया. ANAEMIA, एनीमिया. Less amount of hemoglobin than the normal is called as anemia. Note it down. Have you all noted down, beta? Yes. Yes, ma'am. Next, RBC का भी लिखो. Increased amount and decreased amount. Increased amount of RBC is called as polycythemia. I will tell you the spelling. Poly का spelling लिखो POLY, poly. CY काय, थेमिया THEMIA, polycythemia. अगर आरबीसी का काउंट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, मतलब 5.5 मिलियन से अगर 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन हो गया, तो भी वो अच्छा नहीं है, मतलब बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम हो. नेक्स्ट कंडीशन, डिक्रीज अमाउंट ऑफ आरबीसी. Decrease amount of RBC is called as erythrocytopenia. जहां पे भी वर्ड पीनिया रहेगा, पीनिया मतलब कम. इरिथ्रो, ERYTHRO, इरिथ्रोसाइटो, CYTO, साइटोपिनिया, PENIA, इरिथ्रोसाइटोपिनिया. नोटेड डाउन ऑल ऑफ यू. तो मैंने आपको 3 टर्म्स बताए. डिक्रीज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज एनीमिया. Decreased amount of RBC called as erythrocytopenia, and increased amount of RBC called as a polycythemia. All of you have done? Yes, ma'am. अच्छा, एनीमिया जानने का
इंडियन वुमेन्स में कहा जाता है कि इंडियन वुमेन्स में हमेशा एनीमिया का प्रॉब्लम होता है. Okay, there are n number of reason for that. Okay, due to the advanced age, due to the menstrual cycle which takes place in the female, so there are n number of reasons. In वैसे भी RBC count कम ही रहता है. So एनीमिया को आप ऐसे नॉर्मली कैसे पहचान सकते हो कि अगर किसी को एनीमिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कोई सीढ़ी चढ़ रहा है और सीढ़ी चढ़ने में बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस, थोड़ा बहुत तो सबको फील होता है, बट अगर बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है सीढ़ी चढ़ने में, या फिर बहुत ज्यादा ऐसा वॉकिंग करने में बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ साइन ऑफ एनीमिया. ठीक है, हाउ यू कैन डिटेक्ट दैट बिकॉज देयर इज एनीमिया? बिकॉज अगर हेमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है जल्दी, तो ऑक्सीजन लेने के लिए वो इंसान क्या करेगा? जोर जोर से सांस लेगा. समझ में आया? So we have done with all the parts of the RBC. Now let us move on to the next part, that is the WBC. WBC, as we have discussed earlier, it is called as a leukocyte. Leukocyte. Leuko का मतलब होता है white. So I can say that the color is colorless. ठीक है, white है means colorless है. लाइफ स्पैन कितना होता है? द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज 1 to 15 days. 1 to 15 days. What is the count? It is given as 6,000. This is an average figure, है बेटा, average one. अगर हम मेल फीमेल में बोलेंगे तो obviously it will be ज्यादा in male and कम in female. So, but this is an average one, 6,000 to 8,000 per cubic mm of blood. Where it is formed? Now this is an important point. बोन मैरो तो हमें पता ही है कि बोन मैरो में तो बनता ही है. इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जगह ये बनता है. कहाँ कहाँ पे बनता है? हमारे लिम्फ ग्लैंड्स में बनता है, लिम्फ नोड्स में बनता है. मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है, तो ये लिम्फ नोड्स में या लिम्फेटिक ग्लैंड्स में भी बनता है. स्प्लीन में भी बनता है, स्प्लीन में भी बनता है. I will tell you some more other regions, you can just note down. lymph glands में आता है tonsil. Tonsil is also a lymph gland, वहां पे बनता है. थाइमस ग्लैंड एक ग्लैंड है जो हमारे हार्ट के पास होता है, थाइमस ग्लैंड में बनता है. लिम्फ नोड में बनता है. And one more region you can note down, Peyer's patch. P-A-Y-E-R'(S). Peyer's patch. Peyer's patch is a region present in our small intestine. तो मैंने कितने जगह बताया बेटा आपको? नोट डाउन करो. स्प्लीन में, बोन मैरो में, टॉन्सिल, थाइमस, Peyer's patch and lymph node. 6 regions बताए, 6 जगह पर ये फॉर्मेशन होता है RBC WBC का. अभी आप मुझे बोलोगे कि इतने जगह क्यों, इसको इतना क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया है, इतने जगह फॉर्मेशन की क्या जरूरत है? बिकॉज दीज आर द सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी. आज कोरोना में हम किसकी इतना ये कर रहे, जय जयकार कर रहे हैं? हम इस WBC की कर रहे हैं. इस WBC को हम बहुत अच्छे से संभाल के रख रहे हैं, बिकॉज अगर ये कम हो गया तो फिर कोई भी डिजीज, फिर वो कोरोना ही क्यों ना हो, कोई भी डिजीज बहुत जल्दी से हमें इफेक्ट करेगा. समझ में आया? So WBC plays a very important role because they are being called as the soldiers of our body. They are increasing our immunity system. How it has been done? You will be learning this. अभी ये लेसन में आप सिर्फ उसके नाम पढ़ रहे हो, उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, बट इसका फंक्शन एक्चुअली यू आर गोइंग टू लर्न इन द लेसन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. उसके अंदर आप पूरा इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ोगे. तो इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि यही लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, आप इसी के बारे में डिटेल में पढ़ोगे. समझा? ओके, नेक्स्ट इज इट इज न्यूक्लिएटेड. यस, यू कैन सी हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है.
कहीं लोब्ड है, कहीं बिना लोब्ड है, पर हर सेल में न्यूक्लियस है, सो इट इज न्यूक्लिएटेड. देयर इज नो पर्टिकुलर शेप, एक कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है सेल को, तो आई कैन से दैट इट इज अमीबॉइड इन शेप. अमीबा को जैसे कोई शेप नहीं होता है, वैसे ये भी बिना शेप वाला है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अमीबॉइड शेप. एक इसका खास बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज द डायपेडेसिस. सो प्लीज नोट डाउन डायपेडेसिस. स्पेलिंग आई विल टेल यू, DIAPEDESIS. DIAPEDESIS, डायपेडेसिस. डायपेडेसिस मतलब क्या है? ड्यू टू द अमीबॉइड मूवमेंट. देखो अब इसको एक अमीबा के जैसा शेप है, अमीबा के जैसा मूवमेंट भी करता है, मतलब कहीं पे भी अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है. So due to amoeboid movement, they can squeeze out of the blood capillaries. Blood capillaries में से आसानी से बाहर आ सकता है, क्योंकि उसका शेप कोई भी टाइप का शेप है ना, तो आराम से बाहर आ सकता है. वापस नोट डाउन करो. Due to amoeboid movement, WBC can squeeze out of blood capillaries. And this movement, this property is called as the diapedesis. Note it down. This can be asked as a 1 mark question in the board exam. Ma'am, repeat once. Yes. Due to amoeboid movement, WBC can squeeze out of blood capillaries. Squeeze out of blood capillaries. This is called as diapedesis. DIAPEDESIS, diapedesis. I hope you have written. Yes, ma'am. Again, let us see the conditions. ये conditions हैं बेटा, बीमारी नहीं है. Conditions. Increase in the number of WBC will be called as increase in the number of WBC. अगर WBC बहुत बढ़ गया तो आपके हिसाब से अच्छा है क्या? ज्यादा WBC बढ़ गया तो than the normal? No, ma'am. Ma'am. Yes, ठीक है, very good बेटा. क्योंकि कोई भी चीज लिमिट से जितना नॉर्मल है, अगर उससे ज्यादा है या उससे कम है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम. ठीक है, तो अगर WBC बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो भी अच्छा नहीं है. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, इंक्रीज इन WBC इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस. ल्यूकोसाइटो, CYTOSIS, ल्यूकोसाइटोसिस. Leukocytosis. Increase in WBC is called as leukocytosis. ये तो हो गया नॉर्मली. ल्यूकोसाइटोसिस हम सबको भी कभी ना कभी होता है. जैसे अगर हमें नॉर्मल सर्दी हो गया, बुखार हो गया, तब भी WBC बढ़ जाते. जैसे अगर कोई दुश्मन आ गए, है ना, तो सोल्जर्स अपने आप फटाफट बढ़ जाते हैं कि नहीं? फटाफट सोल्जर उस जगह इकट्ठा हो जाते हैं, सोल्जर्स बढ़ जाते हैं. उसी तरह से जब भी कभी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो थोड़े टाइम के लिए ल्यूकोसाइटोसिस होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए WBC ज्यादा बढ़ जाते हैं. जैसे ही वो बैक्टीरिया मर जाएगा, देन अगेन कम्स बैक टू द नॉर्मल. बट अगर, हाँ, सी हियर, बट अगर हमेशा ही बढ़े रहेंगे, हमेशा ही WBC बढ़ा रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए बढ़ा. अगर देयर इज अ पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन द WBC, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ ल्यूकेमिया. So how you can write down pathological increase in WBC?
pathological increase in WBC. Pathological increase in the WBC is called as the leukemia. And what is this leukemia? कैंसर रहता है ब्लड के. Yes, very good, beta. It is a blood cancer. Leukemia is in general term called as the blood cancer. Got it, all of you? मैम Yes. पैथोलॉजिकल इंक्रीज नहीं समझा. हमेशा इंक्रीज. मैंने अभी बताया ना, WBC increases whenever we are having some sort of infection, like we are having some fever, we are having bacterial infection for some time. So that time there will be increase in the WBC. But if there is an increase every time, means जब भी आप पैथोलॉजी लैब में जा रहे हो, टेस्ट करा रहे हो, इंक्रीज, जब भी करा रहे हो इंक्रीज, जब भी करा रहे हो इंक्रीज. समझ में आया? सो दैट इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल इंक्रीज. यस मैम. पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? वेयर यू डू ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स, है ना? दैट इज कॉल्ड एज अ पैथोलॉजी लैब. ठीक है? So whenever you are doing the test and you are getting the result as increase, every time increase, pathologically increased, so blood cancer. Next, decrease in WBC. Decrease. अगर WBC कम हो गया तो क्या होगा? कोई भी बीमारी आके घर करेगी. सोल्जर्स अगर कम हो गए हमारे, तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आके आराम से हमारे बॉडी में रह सकता है. सो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? ल्यूकोसाइटोपिनिया. पीनिया मतलब कम. ल्यूकोसाइटोपिनिया. LEUCO, ल्यूकोसाइटो, CYTO साइटो, PENIA, पीनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया. नेक्स्ट, लिख लिया बेटा? Yes, ma'am. चलो, let us see where the destruction of WBC takes place. So the destruction of old WBC, because 15 दिन के बाद तो WBC dead हो जाएगा. तो destruction of the old WBC takes place inside our liver and in our lymph node. liver और lymph node में उसका destruction होता है. lymph node में बनता भी है और lymph node में destruct भी होता है WBC. Now, as you can see on the screen, you can see different types of WBC. देखो, आपको यहाँ पे नाम दिखेगा. आप पहले स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखो. न्यूट्रोफिल में आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? अंदर डॉट डॉट नजर आ रहा है. फिर ये जो न्यूक्लियस है, देखो इसमें 1 2 3 लोब्स हैं. इसिनोफिल में भी देखो अंदर डॉट डॉट है, इसके भी 2 लोब्स हैं. बेसोफिल में भी देखो डॉट डॉट से, इसमें भी ऐसे 2 या 3 लोब्स होते हैं. फिर आप नीचे देखो लिम्फोसाइट. ये तीनों डायग्राम लिम्फोसाइट का ही है. ये तीनों डायग्राम लिम्फोसाइट का ही है. लिम्फोसाइट आपको कैसा दिख रहा है? अंदर तो कोई डॉट डॉट नहीं है, पर न्यूक्लियस काफी बड़ा है. मोनोसाइट अगेन देखो कैसा दिख रहा है? न्यूक्लियस का शेप कुछ किडनी के जैसा दिख रहा है ना, किडनी शेप का न्यूक्लियस दिख रहा है. तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ WBC. Types of WBC. Make 2 divisions, make 2 parts, and make 2 parts, all of you. At one side, write down granulocyte. You can see the spelling from here, granulocyte. And on other side, write down agranulocyte. At one side, write down granulocyte, and on other side, write down agranulocyte. देखो, बाइफरकेट द वर्ड. ग्रेन्यूलोसाइट. साइट मतलब सेल. ऐसा सेल जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उसे हम कहेंगे ग्रेन्यूलोसाइट. और अग्रेन्यूलोसाइट मतलब साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है. साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स. यस.
और अभी हमने डायग्राम में क्या देखा था कि जो भी ग्रेन्युलोसाइट वाले थे, डायग्राम देखो सब ये सारे तीनों ग्रेन्युलोसाइट, इसके न्यूक्लियस लोब्ड हैं, या तो 2 लोब या तो 3 लोब, पर अग्रेन्युलोसाइट में न्यूक्लियस कोई लोब वाला नहीं है, मतलब सिंपल ऐसा कोई भी शेप है, उसमें कोई लोब्स नहीं है। सो प्लीज नोट डाउन, ग्रेन्युलोसाइट के नीचे आप क्या लिखोगे? ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। ग्रेन्युलोसाइट के नीचे लिखोगे ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस लोब्ड, न्यूक्लियस लोब्ड। और अग्रेन्युलोसाइट के नीचे लिखोगे साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियस अनलोब्ड, न्यूक्लियस अनलोब्ड। ठीक है, फिर अगेन ग्रेन्युलोसाइट को 3 पार्ट में आप डिवाइड करो, उसके 3 ब्रांचिंग करो, राइट डाउन द नेम फ्रॉम द स्क्रीन। न्यूट्रोफिल, eosinophil, basophil, write down the alternative names also। ग्रेन्युलोसाइट के 3 पार्ट्स है, 3 टाइप्स है, न्यूट्रोफिल, eosinophil, basophil। If you want, you can note down the alternative names also, but alternative names is not necessary for the board exam, but if you want, you can note down। परसेंटेज और फंक्शन अभी मत लिखो, डोंट राइट परसेंटेज एंड फंक्शन, जस्ट राइट डाउन द फ्लो टेबल की हाउ इट इज। ये तीनों नाम लिखने के बाद अग्रेन्युलोसाइट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, अग्रेन्युलोसाइट को 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक साइड लिखो लिम्फोसाइट, दूसरे साइड लिखो मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, राइट डाउन बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। Everything spelling you can see over here. If you have done, please tell me। Yes, beta, done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next part, let us see। ग्रेन्युलोसाइट का पहला वाला आज हम पढ़ते हैं, that is eosinophil। eosinophil, which can also be called as acidophil। eosinophil can also be called as acidophil। Why it is called as eosinophil or acidophil? The answer to the question is the cytoplasmic granules, जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स है ना, the cytoplasmic granules are stained with, stained मतलब dyed with, मतलब जब हम स्लाइड पे रखते हैं कोई सेल को और उसके ऊपर कुछ कलरिंग एजेंट डालते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेनिंग। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स ऑफ eosinophils are dyed with, are stained with acidic dye, acidic dye। और उस एसिडिक डाई का नाम है इयोसिन, EOSIN, eosin। eosin is a type of acidic dye, समझा?
and there, because these cells are being colored or stained with the acidic dye which is called as eosin, therefore the name is called as eosinophil. ठीक है, चलो अब इसके न्यूक्लियस को देखते हैं बेटा। न्यूक्लियस कैसा टाइप का था, देखो इयोसिन ये वाला डायग्राम है, प्लीज सी दिस डायग्राम, आई एम मूविंग द कर्सर ओवर हियर। न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है बेटा आपको, न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड। How much is it is making about? It is making about 2 to 3% of the total WBC. अगर हम WBC को पूरा लेंगे तो उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही eosinophil होता है, मींस ओनली 2 to 3% ही eosinophil होता है। Next important point is it has antihistamine property. Please note down, it has antihistamine property. Eosinophil has antihistamine property. अभी एंटीहिस्टामाइन है मतलब हिस्टामाइन के अपोजिट है, पर हिस्टामाइन का मतलब क्या होता है, हिस्टामाइन का मतलब होता है बेटा जब भी कभी एलर्जी होती है हमारे बॉडी में कोई भी चीज की, तो हमारे बॉडी में देखो लाल लाल रैशेस आ जाते हैं या फिर दाने दाने आ जाते हैं, तो ये किसके कारण आता है, बिकॉज ऑफ हिस्टामाइन, हिस्टामाइन के कारण आता है। समझ में आया? यस। जैसे अगर आपने कोई तो भी क्रीम, नया क्रीम लगा लिया जो एक्सपायर्ड हो चुका था, कोई ऐसा नया क्रीम लगा लिया, आपने सोचा नहीं अच्छा होगा, दूसरे दिन क्या होता है, रैशेस आने लगते हैं, पूरा रेड रेड हो जाता है, तो ये किसके वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ अ हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन को ठीक करने के लिए होता है एंटीहिस्टामाइन व्हिच इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द eosinophil. That means eosin helps in the allergic condition. It causes the allergic condition. ठीक है? An increase in the number of eosinophil is called as a eosinophilia. Eosinophilia. Increased amount of eosinophil is called as a eosinophilia. नोटेड डाउन eosinophil के बारे में क्या क्या पॉइंट्स बताए मैंने, प्लीज नोट डाउन वेदर यू हैव रिटन दैट और नॉट। सबसे पहला पॉइंट, ग्रेन्युलोसाइट का फर्स्ट वी आर लर्निंग दैट इज eosinophil which can also be called as acidophil. First point I have told you, the cytoplasmic granules are stained with the acidic dye called as eosin and therefore the name has been given. The second point, the nucleus is bilobed. Third point, it is making about 3% of the total WBC. Fourth point, it has antihistamine property which increases during allergic condition. Fifth point, increase in the number of eosinophil is called as a eosinophilia. Increase in the number of eosinophil is called as a eosinophilia. Note it down all of you. Miss, decrease क्या? Decrease को ऐसा कुछ टर्म ही नहीं है बेटा। Yes. ठीक है? It is one more important point, if you want you can note down, it is non-phagocytic. Non-phagocytic मतलब phagocytic नहीं है। अभी phagocytic का मतलब क्या होता है, can anybody tell me what do you mean by phagocytic? What is phagocytosis? देखो यहाँ पे भी वर्ड दिया है phagocytosis, इसका मतलब क्या होता है? अक्षय टेल मी। मैम सेल ईट करता है मतलब पूरा खा जाता है, मतलब किल करता है, उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। वेरी गुड, एनगल्फ करता है। एंगल्फ। यस करेक्ट बेटा। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस आते हैं ना, तो अपने एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो वो बैक्टीरिया और वायरस को एनगल्फ कर जाते हैं, पूरा निगल लेते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ फैगोसाइटोसिस। तो इयोसिनोफिलिया उसमें का कैटेगरी का नहीं है, इयोसिनोफिलिया किसी को एनगल्फ नहीं कर पाता, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट इज नॉन फैगोसाइटिक। समझा?
and therefore we are calling it as a non-phagocytic. I hope this much is much more clear to you. You can see this diagram, eosinophil count. So now, please note down the homework, all of you. Please note down the homework. You have to draw the diagram of the, you will be writing, you will be learning from the textbook, and you will be drawing the diagram of eosinophil. WBC का भी डायग्राम बनाओगे, बहुत ही डिफिकल्ट सा डायग्राम है RBC का, और eosinophil का बहुत डिफिकल्ट डायग्राम है, एकदम डिफिकल्ट डायग्राम है, आप उसको ड्रॉ करोगे. Yes, this diagram which is so difficult, and this also. So read the textbook. All of you have understood? Read the textbook. So what we have learned today, we have learned the RBC, we have learned about the WBC, we have learned in WBC different types, and in different types we have learned specifically the granulocyte ka first one, that is the eosinophil. Anybody is having any doubt in this? Anyone is having any doubt? Can I ask you a question? Yes. Yes, ma'am. चलो ढूंढती में किससे पूछूं? मयूरेश, Mayuresh, please on your mic, beta. Yes, ma'am. What is increase in RBC called as? Dash. Increase in the number of RBC. You can see your book and you can answer me. Increase in the number of RBC is called as dash. Polycythemia. Shabash. Very good, beta. Ashwati. Ashwati Nayar. Manali Chavan. Yes, ma'am. Manali, what is decrease in hemoglobin called as? Anemia. Very good, beta. Samruddhi Patil. Yes, ma'am. Samruddhi Patil. Yes, ma'am. What is the property of WBC? To easily get squeezed in and out of the blood capillary. That property is called as dash. Diapedesis. Very good. Diapedesis. Good. Very good, beta. Yash. On Yes, your mic, ma'am. beta. Yes, ma'am. Tell me, in allergic condition, which WBC is responsible in allergic condition? एक मिनट मैम. Allergic condition में which type of WBC is responsible? या फिर which type of WBC comes into action during allergic condition? Who knows? Sharon has raised the hand. Okay, many people has raised the hand. Mitali, will you give me answer?